जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड वेलकम्स द इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज चौहान एकेडमी। माय डियर स्टूडेंट्स, अपन बोर्डा मास का सेशन स्टार्ट किया था और इसी के कंटिन्यूस में अपन नेक्स्ट सेशंस लेके आए बोर्डा मास से रिलेवेंट। आई होप कि ये सेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि बिल्कुल बेस्ट है कौन से पैटर्न के ऊपर, बोर्डा मास के। जैसा कि आपको पता है बोर्डा मास के अंदर एक प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आप डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, प्लस और देन माइनस, ठीक है ना। इसी ऑर्डर को आपको फॉलो करना है। तो देखिए इसी ऑर्डर को फॉलो करते किस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस माइनस ये आपको नहीं करना, सबसे पहले इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, स्टेप नंबर 1। तो यहाँ पर डिवीजन को आप सॉल्व करेंगे तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे आंसर आएगा 3। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करना है तो अब ये 3 है वो 6 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट देगा, ये कंप्लीट, ये आपको कंप्लीट रिजल्ट देने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स 18। इसी तरीके से आप 4 + 5 इनको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 9, और ये 9 - 18 तो आपके पास फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, -9। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो विदाउट किसी स्टेप्स के अंदर आप बिल्कुल माइंड के अंदर भी, अगर आपको फॉर्मेट पता है, तरीका पता है, तो आप बिल्कुल माइंड के अंदर भी बिना किसी पेन और पेपर का यूज करें अपन आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए इस क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो जब भी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्योंकि ये वैल्यू बाहर है ना, तो बाहर यहाँ पर फॉर्मेट ये लागू नहीं होता है। तो ये तो बिल्कुल अलग है क्योंकि यहाँ पर साइन आ गया किसका, माइनस का। तो इनको आप डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हैं। तो जब भी आप डायरेक्टली ऐड करें तो ये हो जाएगा 8 माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, आप इनको सबसे पहले यहाँ पर आप डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन को कब सॉल्व कर सकते हैं, जब भी यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट प्लस और माइनस का साइन है तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाता है टर्म। जब ये सेपरेट टर्म हो जाता है तो इनको आप सेपरेटली आप सॉल्व कर सकते हैं पहले भी, ठीक है, तो भी आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2। इसी तरीके से ये प्लस, और अब ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अपन माय डियर स्टूडेंट इसको अपन सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3। तो ये रिजल्ट कितना देगा आपको, 3 देगा। अब देखिए इन 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 और 3 का मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 9, और 9 + 3 तो कितना हो जाएगा 12। तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला वैल्यू आपको कितना देगा, 12 देगा, ठीक है ना। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो कि ब्रैकेट के अंदर है 12, इस तरीके से। अब क्योंकि इस ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है तो इस ब्रैकेट को आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। तो ये हो जाएगा 8 - 14। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -6। तो इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6 माय डियर स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से वैल्यू दे रखा है। तो सबसे पहले आपको डिवीजन को सॉल्व करेंगे जैसा कि आपको दे रखा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, देन प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 5 = 45। तो कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स। तो इसका तो आंसर आ जाएगा 5, इस वाले फॉर्मेट का। तो इस वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा 5। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3। अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कहीं मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इनको ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +5, और इधर आ जाएगा आपके पास -4 और ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पर देखिए पहले सभी जितने भी नेगेटिव वैल्यू, माइनस वाली वैल्यू को आपस में प्लस कर दीजिए। तो देखिए -4 और -3, -7 और 2 कितना हो जाएगा, -9। -9 + 5 तो आंसर हो जाएगा -4। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व किया बिल्कुल इसी तरीके से आपको सीखते हुए चलना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आपके जो भी टेक्स्ट बुक के अंदर, मैथ्स के अंदर, यहाँ कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये सेशन बहुत ही आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।